दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका रियल स्टेट गेम चेंजर सीरीज में फिर से एक बार। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी भारत के एक टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 ने टीयर 4 सिटी से। हाँ, आप टीयर 4 सिटी कह सकते हैं, या आप एक छोटा सा टाउन कह सकते हैं, या आप इसे एक इमर्जिंग छोटी सिटी भी कह सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, आज आपको मिलाने वाला हूं एक बहुत ही खास पर्सनैलिटी से। ये खास पर्सनालिटी कोई और नहीं, इनका नाम है चंद्रभूषण सूर्यवंशी जी। ये है मैनेजिंग डायरेक्टर हनी बिल्डर्स इस ग्रुप की। हनी बिल्डर्स पिछले 28 साल 1992 से छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा ये मध्य प्रदेश में एक टीयर 4 सिटी है। तो मध्य प्रदेश स्टेट में, भारत में मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा एक छोटी सी सिटी है जहां ये पिछले 28 साल से रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में कार्यरत है। और ये स्टोरी बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है हर उस व्यक्ति के लिए जो एक छोटे जगह में भी रियल एस्टेट के बिजनेस में शुरुआत करना चाहता है। और आपको सुनकर बहुत आश्चर्य होगा, लेकिन 1200 से ज्यादा इंडिपेंडेंट बंगलो अभी तक ये बना चुके हैं, अपने कस्टमर्स को डिलीवर कर चुके हैं, रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं। और रघुवीर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में इन्हीं को बिलोंग करता है। तो बहुत तहे दिल के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका सीबी सूर्यवंशी सर। दोस्तों ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है और ये इंटरव्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूं एंड तक आप जरूर देखें। मैं हर व्यक्ति को भारत देश में चाहूंगा इस इंटरव्यू को पूरे एंड तक देखें, क्योंकि जो सवाल हम आपसे पूछने वाले हैं ये आपको पावर देंगे, इंस्पायर करेंगे, शक्ति देंगे आपके सिटी में रियल एस्टेट बिजनेस को शुरू करने के लिए। और यही वो प्रैक्टिकल सुपर हीरोज है हमारे देश के, जो अपने सिटी में, अपने स्टेट में रियल एस्टेट का नाम आगे बढ़ा रहे, लोगों को सही समय पर सही प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो इस ग्रुप के बारे में मैंने आपको बताया, हनी बिल्डर्स के बारे में छिंदवाड़ा से। मैंने आपको मैनेजिंग डायरेक्टर सीबी सूर्यवंशी जी के बारे में बताया, पर इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी, चलिए आगे जानते हैं। और मैंने तो सूर्यवंशी जैसे ही सुना तो मुझे सूर्यवंशम मूवी याद आ गई कि अमिताभ बच्चन का सेट मैक्स पे बार बार वो मूवी का सीन। तो ऐसे ही सूर्यवंशी और सूर्यवंशम जैसी कहानी है सीबी सूर्यवंशी जी की, जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो ध्यान से सुनिए, एंड तक जानिए, इनके प्रैक्टिकल सीक्रेट्स को जानिए, ताकि आप भी अपने छोटे सिटी, छोटे शहर में रियल एस्टेट का अच्छा बिजनेस शुरू कर सकें। सर बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहूंगा आपको कि आपकी लाइफ के बारे में हम जानना चाहते हैं। कहाँ से आपने पढ़ाई की, क्या आपका आगे का एजुकेशन रहा, या कैसे आप रियल एस्टेट में एंट्री हुई, ये पूरा प्रोफेशनल लाइफ शुरुआत से लेके हमें पूरा बताइए सर। कल मैं पहले एजुकेशन करना चाह रहा था, लेकिन मैं एजुकेशन को बीच में ही ब्रेक देकर और पढ़ाई के साथ साथ मैंने थोड़ा चैलेंजिंग जॉब, मेरे जॉइंट फैमिली थी एक्चुअल। तो मेरी 18 साल की एज में मैं एग्रीकल्चर कॉलेज, जबलपुर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर कॉलेज में मैंने दाखिला लिया था। लेकिन फिर वो कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स के चलते मेरे को छोड़ना पड़ा। और मेरे को, हालांकि बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे हम लोग, यहाँ से एक विलेज है गांगीवाड़ा, अच्छा, यहाँ से 10 किलोमीटर पचमढ़ी रोड पर छिंदवाड़ा से। हम वहाँ से बिलोंग करते हैं, हम लोग की ज्वाइंट फैमिली थी। तो मेरे ताऊ जी से थोड़ा सा मतलब उन्होंने कहा कि तुम क्या करोगे जब पढ़ के रही है, और उन्होंने थोड़ा सा मतलब हमको बहुत ज़्यादा हतोत्साहित किया। तो फिर मेरे को जिद आई कि मैं कुछ करके दिखाऊँ। ओके। तब फिर मैंने एक हमारे LIC की एजेंसी मैंने ली 18 साल की एज कंप्लीट होने पर। फिर मैंने काम धीरे धीरे स्टार्ट किया और जबलपुर डिवीजन में मैंने 81 से लेकर 97 तक टॉप किया। और मैंने 12,000 पॉलिसीज बेची है जबलपुर डिवीजन में। 12,000? जी जी, क्या बात है सर, क्या बात और उसके बावजूद क्या हुआ कि मुझे LIC एजेंट्स की यूनियन बना दी गई, उसमें मुझे को थोड़ा एक्टिव कर दिया। तो मुझे तोड़ने के लिए डिवीजनल मैनेजर मेरे मित्र थे, LD मित्तल, सीनियर डिवीजनल मैनेजर थे, उन्होंने मुझे जबरदस्ती एक डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट देकर और पोस्टिंग दे दी ताकि ये यूनियन टूट जाए। तो उन्होंने मुझे डेवलपमेंट ऑफिसर बना दिया। उसके बाद क्या हुआ कि वही LD मित्तल डिवीजनल मैनेजर एक बार दौरे पे आए मेरे ज्वाइन करने के 4 महीने बाद। तो मेरे ब्रांच मैनेजर ने कहा कि मित्तल साहब आ रहा है, अब उनको जाकर रिसीव कर लो। तो मैंने बोला जो मुझे माला पहनाते हो मैं उनके रिसीव करने नहीं जाऊँ। मैंने उसी समय मैंने रेजिग्नेशन कर दिया कि उनको ये मुझसे नहीं होगा। फिर मैंने अपनी एजेंसी कंटिन्यू रखी। उसमें क्लब मेंबर्स होते हैं, ब्रांच मैनेजर क्लब मेंबर, डिविजनल मैनेजर क्लब मेंबर, जोनल मैनेजर क्लब मेंबर, फिर चेयरमैन क्लब मेंबर होते हैं। ऐसे में 81 में मैंने जबलपुर डिवीजन में टॉप किया।
तो फिर कंटिन्यू मैं करता रहा। 1 करोड़ का बिजनेस मैंने 14 साल तक मेंटेन किया। 1 करोड़ का बिजनेस 14 साल तक, क्या बात है। हाँ 1981 की बात कर रहे हैं आप? जी जी, 1981 क्या की। बात है, क्या बात है। हाँ। उस समय मेरी प्रीमियम इनकम थी 1981 में 5 लाख रुपए। तो प्रीमियम इनकम मतलब बहुत ह्यूज, मैन रहा। बहुत बड़ी हाँ बात होती है। बराबर। हाँ। उसके बाद मैंने पराचिया में ब्रांच खुलवाई। मैं छिंदवाड़ा से पराचिया चला गया ओके। था। छिंदवाड़ा ब्रांच से पराचिया ब्रांच खुलवाई, वहाँ मैंने काम किया। फिर वापस मैं 97 में छिंदवाड़ा शिफ्ट किया, लेकिन मैंने 90 में हाउसिंग लोन LIC से लिया। जो अच्छा। एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने हाउसिंग लोन लिया, मतलब अपना मकान बनाने के लिए। हम्म। तो वो उस मकान बनाते समय मैं परासिया से छिंदवाड़ा डेली अप डाउन करके मुझे ABCD नहीं समझती थी कंस्ट्रक्शन के बारे में। ओके। हाँ, तो 91 में मैंने जो है अपने लोन लेने के लिए अप्लाई किया और एक प्लाट खरीदा। मेरे पास जोड़ तोड़ करके मैंने, मेरे घर में 200 एकड़ लैंड थी मेरी फैमिली में, लेकिन मैंने घर से 1 रुपए की हेल्प नहीं ली। मैंने अपना मकान बनाया। मकान बनाते बनाते मुझे इंस्पिरेशन मिली कि कितना बेवकूफ़ बनाते हैं लोग इस लाइन राइट। में। मैं वाला LIC में तो मैंने लोगों को बहुत हेल्प की। जहाँ कहीं भी डेथ होती थी, मैं सबसे पहले पहुंच के और उनसे पूछता था कि LIC की पॉलिसी है क्या। मेरा राइट। सक्सेस का राज था LIC में। मुझे पता भर लग जाए कि यहाँ डेथ हुई है, करीब 100 किलोमीटर के सराउंडिंग में मैं काम करता था परासिया में। ओके। तो मुझे पता लगता था, मैं पहले जाके यही पूछता था अंत्येष्टि के हम्म। बाद कि भाई आपके घर में कोई पॉलिसी है क्या। चाहे किसी भी एजेंट ने सेल किया हो, तो मैं उसको क्लेम विद इन ए वीक, विद इन 15 डेज सेटल कराता था। क्या बात उससे है, क्या बात। उससे मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ी। बहुत कंपटीशन था हम्म। उस समय, लेकिन बहुत टेढ़ा काम था। कोल बेल्ट सही। एरिया था, पराचिया का कोल बराबर। बेल्ट एरिया था। वहाँ पर 1 लाख मैन पावर था। राइट। और मैंने 1-2 माइंस ऐसी थी यहाँ पर कि 98% मैन पावर को इंश्योरेंस किया था। बाप रे, हाँ ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है 98%। सर। एक हाँ माइंस के 90। 98% लोगों का आपने हाँ, लाइफ इंश्योरेंस करवाया। जिनका जिनका पॉसिबल नहीं था उनको छोड़ दिया। जिनकी ओल्ड एज हो गई थी, राइट। जिनका हो नहीं सकता था, उनका मैंने नहीं किया। ये ओके। ऐसा है। उसके बाद फिर मैंने लॉकडाउन ऑफिसर का बताया रहा था आपको, हम्म। रिजाइन करके मैंने एजेंसी कंटिन्यू किया। तो मकान का बता रहा था। मकान में इस लाइन में ऐसे आया कि मकान में मैं जब जिस दिन नहीं आता तो उस दिन 4 बैग सीमेंट ज्यादा लगती थी। एकदम सही कहा आपने, एकदम हाँ, सही कहा। जिस हाँ। दिन मैं मकान में देखने नहीं आता था उस दिन 4 से 6 बैग, बोले साहब आज इतनी लग गई। मुझे हम्म। लगा कि ये लोग बहुत बड़ा बेवकूफ बनाते हैं। तो सही बात। मुझे लगा कि यार ये काम करना चाहिए। LIC में बहुत सेवा हो गई। और बराबर। कंस्ट्रक्शन लाइन में मुझे कुछ आता नहीं था, कुछ भी नहीं सही। आता था। जीरो जीरो था सिविल पर। बराबर। 2/4 और 4/6 क्या होता है ये कुछ नहीं समझता था। ओके। उसके बाद जो मकान बना, उस मकान में मुझे वास्तु के हिसाब से थोड़ा सा मुझे नॉलेज था, थोड़ा थोड़ा। हम्म। तो वास्तु अकॉर्डिंग बना। उस मकान के कंप्लीट हो, मेरे एक साड़ू भाई थे जायसवाल जी इंडिया के। हम्म। उन्होंने कहा कि ये मकान जिस दिन आपका कंप्लीट होगा आपका नया प्रोजेक्ट चालू हो जाए। मैंने ओके। बोला मुझे कुछ आते ही नहीं। मेरे पास 1 लाख रुपए था। हम्म। मैंने 9 एकड़ लैंड एग्रीमेंट करके एक्वायर किया एडवांस देकर। 40 वाह। लैक्स की लैंड, 40 लैक्स की लैंड खरीदा 90 में। अच्छा, 1990 में आपने 40 lakhs की लैंड खरीदी? जी जी, 9 एकड़। पहला ओके। प्रोजेक्ट था शिवम सुंदरम नगर के नाम से। ओके। सारा मैंने भगवान के नाम से अपनी कॉलोनी से रखी है कि वाह, नास्तिक भी भगवान का नाम ले। क्या बात है। और मैं पूरा भगवान भरोसे हूँ। और मेरी वाइफ का बड़ा सपोर्ट है इसमें। ओके। और मैंने हर जगह जितने भी किया है तो लिया मैंने 9 एकड़ लैंड। और 9 एकड़ हम्म। लैंड लेके 1 लाख दिया। तो जिनको मैंने एडवांस दिया वो मेरे परिचित थे। अच्छा। उन्होंने कहा यार ये, उन्होंने कहा कि एडवांस लौटाना पड़ेगा, अब इतनी बड़ा हिम्मत कर रहे हैं, आप पास पैसा है नहीं, हम्म। मोटरसाइकिल में घूमते हो ना, 40 लाख लाओगे कहाँ से। सही तो बात है। देखेंगे। मैंने बोला देखेंगे, आप मत देना, मेरा एडवांस रिटर्न मत करना, लेकिन हम्म। मैं तो करूँगा करूँगा। क्या उसके बात बाद है। मैंने उसके बाद मैंने टाउन प्लानिंग वालों को उस लैंड को इंस्पेक्शन के लिए ले जाना होता है, अप्रूवल के लिए। राइट। जैसे ही उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला ये क्या तुमने ले लिया, ये हम्म। तो पहाड़ है, यहाँ तो पैदल भी नहीं चल सकते। राइट। नहीं, बोले इसका अप्रूवल हो गई नहीं। मैंने कहा आप चलो। तो उनको जैसे हम्म। तैसे मैंने उनको इंस्पेक्शन कराया। बोले ये पॉसिबल ही नहीं, आप बना नहीं पाओगे। मैंने कहा देखेंगे। ठीक है। तो बड़ा चैलेंजिंग जॉब था मेरे लिए।
फिर मैंने अपने एक सीए से बात की क्या करना है। फिर मेरे एक मित्र थे, उनसे मैंने हेल्प ली। तो लैंडलॉर्ड का कहना था कि मुझे आप 12 लाख रुपए दे दो, 3 एकड़ लैंड की सेल डीड करा लो। तो अच्छा। फिर मैंने 3 एकड़ हमारे लैंड की सेल डीड कराई ओके। और काम स्टार्ट किया। फिर वो बहुत बढ़िया। सीए का कहना पड़ा कि इतना बड़ा काम कर रहा है, आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी होगी। ओके। टैक्स पेयर तो मैं फर्स्ट बिगिनिंग 75 से ही हो गया था, क्योंकि एट सोर्स कटता था ओके। कमीशन राइट। से। राइट। तो ये 91 में मैंने अप्लाई किया। फिर मुझे प्राइवेट ओके। लिमिटेड 92 में मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ, जो आपके नॉलेज में। राइट। राइट। हाँ, हमारे एक मित्र को डायरेक्टर बनाया, मैं सीएमडी बना और काम स्टार्ट कर दी। बच्चे छोटे थे। ओके। बड़ा बेटा मेरा उस समय 6 इयर्स का रहा होगा। ओके। दो बेटे हैं मेरे। हम्म। तो मैंने अकेले ने काम स्टार्ट किया। वो तो डमी था डायरेक्टर, वो कुछ नहीं करते थे, बस जरूरत थी मैनेजिंग डायरेक्टर में, तो उनको फिर धीरे धीरे लिया काम में। ओके। ऐसे करके मैंने काम स्टार्ट किया। मैंने सबसे छोटा मकान 1,15,000 का बनाया और अच्छा। सबसे बड़ा मकान 2,50,000 का 91। 91 में? क्या बात है। हाँ, हाँ। 2,50,000 के मकान में 2200 फीट का लैंड था अच्छा। और बिल्टअप एरिया 2,000 फीट डुप्लेक्स था। क्या बात है। 91 में? बाप रे। हाँ। जी हाँ। वो मकान की आज रीसेल वैल्यू 1,10,00,000 रुपए है। क्या बात है सर, यानी आपने अपने इन्वेस्टर को 2 लाख के बदले 1 करोड़ का रिटर्न, यानी 50 गुना पिछले 28 साल में आपने रिटर्न दिए। बहुत बहुत बड़ी बात है सर। और छिंदवाड़ा में एक्चुअल क्या है, बिल्डर्स प्रथा ही नहीं थी ना, बिल्डर्स और इंजीनियर प्रथा नहीं थी। सही। छिंदवाड़ा में पहला मेरा कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रेशन हुआ था। पहला मैंने कॉलोनाइजर लाइसेंस लिया था। मैं लीगल काम करने में विश्वास करता हूँ, मैं इलीगल काम नहीं करता हूँ। तो क्या हुआ कि मैंने कंपनी बनाई, उनको डायरेक्टर बना के काम स्टार्ट किया। तो पहला मकान 1,15,000 का था, जिसमें 1,000 फुट प्लॉट एरिया था और 1,200 फुट बिल्टअप एरिया था। 1,15,000 में, जिसकी आज रीसेल वैल्यू 40 लाख होगी। वाह, 40 गुना रिटर्न मतलब। जी, ऐसे करके मैंने 9 एकड़ लैंड में काम स्टार्ट किया। उसके 2 साल के बाद सेम वेंडर से मैंने 3 एकड़ लैंड लिया। वो लिया 50 लाख में। अच्छा। हाँ, 9 एकड़ लैंड को 40 लाख में सौदा किया और 3 एकड़ को 50 लाख। उससे एडजॉइनिंग थी, उससे 2.5 साल का पीरियड लिया। ओके। ऐसे करके करते हुए हम लोगों ने वहाँ 450 बंगले बनाए। ओके। और उसके बाद फिर मैंने दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिसकी लैंड ली। फिर तीसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। ऐसे करते हमने अभी 4था-5वां प्रोजेक्ट चल रहा है मेरा। छिंदवाड़ा बहुत छोटी जगह है। यहाँ पर बिल्डर्स और ठेकेदारी प्रथा, मतलब यहाँ पर मिस्त्री और ठेकेदारी प्रथा, यहाँ इंजीनियर्स और बिल्डर्स प्रथा। समझ गया। दोस्तों, इस कहानी को सुनिए। ये मेरे खुद के शरीर में जो बोलते हैं ना कि रोंगटे खड़े हो जाना, वो एक स्टोरी है ये। 200 एकड़ जगह खुद की होने के बावजूद लोन लेकर पहली जगह ली, जो जगह पूरी 40 लाख में मिल सकती थी। सामने वाले को विश्वास नहीं था, रिस्क टेकिंग एबिलिटी की वजह से 3 एकड़ 12 लाख में ली। और उसी जगह के बाजू में फिर से 50 लाख में 3 एकड़ जगह ली। जब लोगों को विश्वास नहीं था, अपने इन्वेस्टर्स को 50 गुना, 40 से 50 गुना, जो घर 1990 में इन्होंने 91-90 में 1 लाख 1.25 लाख का बेचा, आज उसकी वैल्यू 50 लाख है। 40 से 50 लाख। जो घर इन्होंने 2000 स्क्वायर फीट का बंगलो दोस्तों सिर्फ 2 लाख रुपए में, 2,20,000 रुपए में बेचा, आज उस घर की वैल्यू 1 करोड़ 10 लाख रुपए है। ये छोटे सिटी में एक ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी है जो आपको रियल एस्टेट के बारे में वो सब चीजें बता रही है। और LIC के बारे में जो इन्होंने कहा वो तो अद्भुत है। अद्भुत क्यों है? इनकी पॉलिसी हो ना हो, लोगों की मदद करना, किसी की डेथ हो गई वहां जाकर उसका क्लेम सेटलमेंट करवाना, भले ही वो इनका क्लाइंट ना भी हो। आपको ये वर्ल्ड में कहीं सुनने नहीं मिलेगा। इनका क्लाइंट ना भी हो, 12,000 पॉलिसीज बेचना, 1980 में 5 लाख रुपए का कमीशन, करोड़ रुपए का प्रीमियम उठाना, ये अपने आप में कुछ ऐसी चीजें आप सुन रहे हैं कि अगर हमें लगता है कि हम खुशनसीब है कि इनका इंटरव्यू हम ले रहे ताकि लोगों तक हम रियल इन्फॉर्मेशन ला पाए, लोगों तक वो चेंज ला पाए, लोगों को समझे कि आज आपको जो सक्सेसफुल लोग दिखते हैं उसके पीछे कितनी मेहनत है, उसके पीछे कितनी सेक्रीफाइस है, उसके पीछे कितनी रिस्क टेकिंग डिसीजंस है, तब वो लोग आज मिलते हैं। आज हो सकता है छिंदवाड़ा का हर व्यक्ति इनको जानता हो, और हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि सिर्फ छिंदवाड़ा ही नहीं, छिंदवाड़ा से 150, 200, 500 किलोमीटर तक इनका नाम रहे और आगे ये बहुत ग्रो करे।
दोस्तों, मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, बिजनेस कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट एक्सपर्ट, आपको ये बार बार क्यों याद दिला रहा हूँ? रियल एस्टेट गेम चेंजर जो सीरीज हमने शुरू की है, हम न जाने कितने बिल्डर्स और डेवलपर्स के साथ काम कर रहे हैं। हमारा एक ही मिशन है, आने वाले 10 साल में 1 लाख से ज्यादा भारत के कोने कोने से अच्छे रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर, एथिकल, ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट खड़े करना। और वो खड़े होंगे जब इनके जैसे रियल हीरोज की कहानी आपके सामने आएगी। जब आप इनकी रियल स्टोरी सुनेंगे तभी आपको इंस्पिरेशन मिलेगा आपके सिटी में एक्शन लेने का। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। सूर्यवंशी सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हनी ग्रुप के बारे में हमने सुना है, पढ़ा है, गूगल पे भी बहुत कुछ है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने बहुत सारी चीजें तो बता दी, अभी अपने कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आगे के आपके क्या प्लान है, ये सब थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। अभी यहाँ के जो फार्मर सीएम कमलनाथ जी हैं, उनका रेसिडेंस है छिंदवाड़ा में, शिकारपुर विलेज में। अच्छा, नागपुर रोड पर है। ओके। पूरे शहर के चारों तरफ लैंड सेल हो रही थी। उनके बंगले के आसपास किसी की हिम्मत नहीं थी कि वहाँ लैंड लेके डेवलप कर दे। ओके, क्योंकि छिंदवाड़ा में सबसे पॉपुलर पर्सनालिटी है कमलनाथ जी। एकदम सही कहा आपने। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश कमलनाथ जी छिंदवाड़ा से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल। आज छिंदवाड़ा की जो नाम वर्ल्ड में फेमस है वो कमलनाथ जी की। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या हुआ कि हम वो लैंड, मेरा बेटा दिल्ली में था, आर्किटेक्ट कर रहा था। मैंने उससे कहा कि हम कमलनाथ जी से टाइम ले, मुझे मिलना है। फिर मैं मिलने गया उनके पास, उनसे कहा कि मैं आपके पड़ोस में 13 एकड़ लैंड है वो परचेस कर रहा हूँ कि लेकिन लोगों ने कहा कि कमलनाथ जी वहाँ डेवलप नहीं होने देते। उनसे डायरेक्ट कहा तो हंसने लगे। नहीं 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 बोले, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने, लोगों ने कहा कि कमलनाथ जी वहाँ तुमको डेवलप नहीं होने देते। तो मैंने उनसे बात की तो बोले नहीं, अब तेरा काम बहुत अच्छा है, तेरे को जानता हूँ मैं, तो लैंड ले ले और प्लाट सेल मत करना, झोपड़पट्टी मत बनने देना, अच्छा डेवलपमेंट कर। बहुत बढ़िया। और वो हंसते हुए रहे। तो उनके जो पीए थे निगलानी जी, वो भी हंसते रहे। फिर हम बाहर निकले उनके चैम्बर से, तो मैंने निगलानी जी से पूछा, उनको साहब बोलते हैं छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी, उनको साहब हंस क्यों रहे थे? बोले, बोल रहे थे बेवकूफ है, यहाँ इतनी दूर कौन आएगा, बोले रहने, कुछ भी करता है, इसलिए मैंने हाँ बोल दी। आज मैंने 7 साल में वहाँ 200 बंगले बना दिए। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। मैन ऑफ वर्ड्स है आप, मतलब आप डिसीजन लेते हैं और उसे सही प्रूव करके बताते हैं, जैसे टाटा जी करते हैं, रतन टाटा जी। चलिए, थैंक यू सर, तो 200 बंगले बना दिया। ऐसे में थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ। मेरा जो पहला प्रोजेक्ट था, जो बताया था नाई निकल का, वहाँ क्या हुआ था कि मैंने 50 बंगले बना दिया, कोई रहने को आने को खाली नहीं। अच्छा। हाँ, अब क्या हुआ कि उसको कैसे लोगों को बसाएं, सबसे टेढ़ा काम था। क्योंकि वो शहर से 3 किलोमीटर दूर था। शहर में यहाँ लोगों को लगा घर के बाजू में किराना दुकान मिल जाए, घर के बाजू में सब, ऐसा कंसेप्ट है छिंदवाड़ा में, लोग शहर के बाहर नहीं निकलते। फिर मैंने सारे शहर में होर्डिंग लगवाई कि मेरे 50 मकान किराए पर उपलब्ध है। बड़ा हो अल्लाह, पूरे शहर के अंदर की सब सीबी सूर्यवंशी के इतने मकान है शहर के अंदर, किराए पे दे रहा, जाओ रहने। वाह, आज सबसे ज्यादा रेंटल वैल्यू है। क्या बात है, क्या बात है। और ये जो स्ट्रेटेजी दोस्तों ध्यान से समझना, हर जगह डिजिटल मार्केटिंग नहीं चलती। टियर 4 में आप सुनो, जब 50 बंगलों में कोई रहने नहीं जा रहा था, बंगले बन चुके थे, तो इन्होंने शहर में होर्डिंग लगवा दी कि मेरे 50 बंगले किराए पर है। अब लोगों में जब इसका उत्साह जागृत हुआ तो लोगों ने इंक्वायरी करना शुरू की, जगह पे वाइब्रेशन बनाया, एनर्जी बनी। बहुत बढ़िया सर, आगे बताइए। नहीं, लोगों ने कहा इतने पैसे कैसे लगा दिए 50 बंगलों में? मेरे बंगले एक भी नहीं, मेरे एक भी नहीं है, मैं तो मीडिएटर हूँ, मैं तो बनाता हूँ, मैं तो बनाता हूँ। उन्होंने मुझे चाबी सौंप दी। बहुत बढ़िया। बहुत टेढ़ा काम था छिंदवाड़ा में। सही सर। हर टियर मैं आपको बताऊंगा सर, गिरीश लाहौटी जी की कहानी ये वाशिम से है। आज वहाँ के सबसे बड़े बिल्डर है, 1500 से ज्यादा यूनिट बना चुके हैं और कम से कम 2000 यूनिट का उनका आगे प्लान चल रहा है। ये सब सर टियर 4 सिटी, छोटे गांव में ना आपके जैसे साहसी लोग ही डिसीजन लेके ये सब कर पाते हैं। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि हम ये लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, है ना। चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे। फिर वो तो आपने सक्सेसफुल कर दिया, लोग रेंट पे आ गए और वो आपकी कॉलोनी भी सक्सेसफुल हो गई। अभी आपका कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है और क्या प्लान है? हाँ, जो प्रोजेक्ट बता रहा था कमलनाथ जी के बाजू में चल रहा है, 14 एकड़ लैंड है। वहाँ से 250-300 बंगलो बनेंगे। और उसमें अभी 200 बंगलो बन चुके हैं, 100 बंगले और अभी आपके अंडर मतलब कंस्ट्रक्शन है। मतलब बुकिंग करके बनाते हैं हम लोग।
अच्छा, अपने पास से हम अपने पास से पैसा नहीं लगाते, हम बुक करते हैं, बुक करने के बाद उनके पैसे से ही बनाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। देखिए एक और स्ट्रैटेजी रियल एस्टेट की आपके सामने आई है कि अगर आप छोटी सिटी में काम करना चाहते हैं, आपके पास लैंड बैंक है, आप कुछ बंगले बना चुके हैं, तो सेकंड ऑप्शन ये है कि आप बुक कर लीजिए और फिर बनाइए, ताकि जो लोग रहने आए उनके लिए उनके चॉइस के हिसाब से भी आप बना सकते हैं। बहुत रेडी बढ़िया सर। करके नहीं रखते, रेडी आप रेडी टू रेडी मूव करके नहीं नहीं देते, रहे, रेडी टू नहीं मूव रेडी टू नहीं। मूव रेडी टू मूव बंगले नहीं देते, अंडर कंस्ट्रक्शन देते हैं, लैंड प्लॉट की रजिस्ट्री सेल करके फिर बनाते। क्या बात है। एक्चुअल हमारा मैनेजमेंट कंपनी जैसे काम है, बिल्डर जैसे नहीं है। एक्चुअल क्या है कि हम क्वालिटी कंट्रोल और मटेरियल सप्लाई, ये मेन इस पे फोकस करते हैं। समझ के। आज छिंदवाड़ा जैसी जगह में कजारिया, वोल्टास, एलएनटी, एशियन पेंट, सिलीक, ये ब्रांड यूज करता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। मतलब क्वालिटी, लोकेशन बढ़िया और टाइमली डिलीवरी, जो बड़े बड़े मैं कहूंगा अरबपति बिल्डर्स ने हमें बताया, वही स्ट्रेटेजी पे आप भी काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि स्पेक्ट्रम सबसे अच्छा आता है, जोतून अच्छा आता है, टेक्सचर ये यूज कर रहा हूँ मैं। अभी आपका जो ऐड आता है रणवीर कपूर का, प्रोटेक्ट अल्टीमा, राइट, अल्टीमा प्रोटेक्ट, यस। हाँ, मतलब लेमिनेशन वाला पेंट करके आता है, वो यूज कर रहा हूँ मैं आउटर में। क्या बात है, क्या बात है सर। ये तो बड़े बड़े जगह, बड़ी बड़ी सिटी में लोग यूज नहीं करते इतनी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल, क्योंकि हमारी खुद की एक इंटीरियर कंपनी पिछले 10-12 साल से काम कर रहे थे, 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हम लोगों ने। आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर, इंटीरियर डिजाइनर काम करते हैं, तो हमको ये सब चीजें बहुत टेक्निकलिटी से पता है। मैं खुद कंस्ट्रक्शन 15 साल से हूँ, तो आप जिस प्रोडक्ट का बात कर रहे हैं वो बड़ी बड़ी सिटी में भी लोग यूज नहीं करते। आप छिंदवाड़ा में इतने अच्छे प्रोडक्ट दे रहे हैं, प्रीमियम क्वालिटी की टाइल से कजारिया, उसका स्टेप स्टोन यूज कर रहा हूँ। अच्छा, तब शहर के अंदर वो तो उस बजट में तो कोई दे नहीं सकता। सही बात। 5-7% की मार्जिन पे काम करते हैं। लोगों को बसाना और क्वालिटी देना हमारा पहला मेन उद्देश्य है। क्या बात है, लोगों को बसाना मतलब एक अच्छा सपनों का घर देना और क्वालिटी देना आपका मेन उद्देश्य है। अगर रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर्स देख रहे हैं तो ये बात को ध्यान रखिए, अगर आपको अपने विजन और मिशन तैयार करने तो इस वीडियो से अच्छा आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। चलिए सर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इतनी सब चीजें करने के लिए वो हिम्मत, वो इंस्पिरेशन कहाँ से आया? कौन है आपके इन्फ्लुएंसर, कौन है आपके इंस्पिरेशन, कौन है आपके मेंटर? क्या आप लाइफ में किसी को बहुत मानते हैं? सबसे बड़ा तो भगवान है। वाह, सबसे बड़ा भगवान है, बहुत सही। गॉड, हाँ गॉड है, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। दूसरा मेरी वाइफ है, जो जिसका सारा सपोर्ट है। तीसरे बच्चे हैं। ओके, दोनों की शादी हो गई, 2 बहुएं हैं, उनका सपोर्ट है। बहुत बढ़िया। तो भगवान, आपकी वाइफ और आपका परिवार, आपके बच्चे, इन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया ये पूरी जर्नी में, तो मैं उन्हें भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि एक सपोर्टिव परिवार ही, एक सपोर्टिव टीम ही अपने कंपनी को आगे ले जा सकती है। सर थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि ऐसी क्या स्ट्रैटेजी बोलूँगा मैं, या क्या लीडरशिप आपने अपनाई, या एक होता है ना, हम लोग बहुत सालों से 1980-90 की बात करूँ तो एक हीरो हुआ करता था, वो पूरा लीड करता था फैक्ट्री को, जैसे कोई अमिताभ बच्चन की मूवी हो गई, हम मूवी, अगर आपने, जैसे हम मूवी उस समय बहुत फेमस थी, तो वो एक लीडर की तरह काम करके पूरी यूनियन को चलाना, वो सब तो आपने LIC से अभी बताया, इतना सब आप सीख ही चुके थे लीडरशिप में। जो ये लीडरशिप ऐसा है, मैं LIC ने मुझे सिखाया है। ओके, आज की डेट में प्रोडक्शन, फाइनेंस, हर चीज इजी है। सबसे टिपिकल वर्क है मार्केटिंग। क्या बात है, सही बात है। आज बड़ी बड़ी कंपनी, मारुति कंपनी के करोड़ों के शोरूम बनते हैं, उसके बावजूद भी बैंकों के बाजू में तंबू लगा के कार बेचते हैं 1 रुपए में। सही बात है, ये मार्केटिंग है। सही है। आप मुझे कुछ भी दे दो, मैं बेच दूंगा। सही बात। तो देखिए दोस्तों, एक बहुत बड़ा सीक्रेट निकल के आया कि अगर आप एक मार्केटिंग के एक्सपर्ट नहीं है, अगर आपको सेल्स और मार्केटिंग नहीं समझती, तो बिना बेचे आप कितना भी अच्छा बनाए कोई मतलब नहीं है। हाँ, अच्छा बनाने पे आपके कस्टमर, आपके एम्बेसडर तो बनेंगे, लेकिन मार्केटिंग आना और सेल्स आना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। आज की डेट में सबसे मेन है मार्केटिंग, और वो मैं खुद करता हूँ। मेरा कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं है, कोई प्रॉपर्टी ब्रोकर नहीं है, कोई अथॉराइज्ड पर्सन नहीं है। सारे ऐड में, प्रिंट मीडिया ऐड में मेरे ही मोबाइल नंबर मेंशन होते हैं, मैं ही उनके पूरे हेडिंग झेलता हूँ। चलिए, तो ये वैसे तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी एक लेवल तक ग्रो करने के लिए, लेकिन अब सर हमसे जुड़ गए तो आगे सर बहुत सारे डिस्कशंस होंगे, मीटिंग्स होंगी, और हम ऐसा सिस्टम कोशिश करें। आप तो प्रोजेक्ट दीजिए, नागपुर में बेच दूंगा जो नहीं बिक रहा हो।
क्या बात है। तो हम तो चाहेंगे सर आप जरूर नागपुर आइए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं हमारे यहाँ पर। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। खुद का परफॉर्मेंस और एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए, इतने साल से खुद को फिट करने रखने के लिए क्या रिचुअल, क्या हैबिट, क्या प्रैक्टिस आप करते हैं जिससे आपकी एनर्जी लेवल बनी रहे, हेल्थ अच्छी बनी रहे और एज ए लीडर आप इतना सब काम कर सकें? मेरी वाइफ ही मेरे को लगाए रखती है अच्छा। ये एनर्जी, एनर्जी के लिए वही कंट्रोल करते हैं। अब बड़ा बेटा कंट्रोल करता है कि ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, बहुत ये ना बढ़िया। करो। बस सुबह सुबह सब 5 साढ़े 5 बजे उठ जाता हूँ, बहुत तो बढ़िया। बस अपना। और मैं अभी तो आप लोगों ने इतना डिजिटल मीडिया को आगे बढ़ा दिया, दिन भर व्हाट्सएप पे फोटो बुलवाता हूँ। सारे मेरे इंजीनियर्स और स्टाफ बोलते हैं कि भैया की आँख खराब है, गलती पे ही जाती है, गलती पे ही जाती है। अच्छा। मुझे एक एक एमएम की चीज नजर आ जाती है, अपने आप मेरे पैर रुक जाते हैं। अगर मैं साइड पे गया तो वो भागते हैं लोग कि अब अच्छा। सर आए हैं तो गलती निकलेगी। क्या अपने आप बात। हाथ मेरे पैर रुक जाते हैं, ये क्या है, हम्म। ठीक ठीक करो इसको। बहुत मेरे को बढ़िया। मतलब है, इंटरेस्ट है कंस्ट्रक्शन लाइन का, नए नए अचीवमेंट का इंटरेस्ट है। जो नई चीज आती है हम्म। मैं नहीं देखता इसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, मैं उसको हम्म। अपने प्रोजेक्ट में ले लेता बहुत बड़ी बात कही आपने सर। सर इस चीज़ हूँ। को मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा, मेरी ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं नया क्या इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, अपने कस्टमर को क्या अच्छा दे सकता हूँ, ये आपका सबसे पहला मोटो होता है। और इसीलिए आज आप इतना बड़ा ब्रांड है कि छिंदवाड़ा में हर व्यक्ति आपको जानता है। और सिर्फ छिंदवाड़ा ही नहीं, हम चाहेंगे और आगे आप ग्रो करें। रियल एस्टेट में सफलता का मंत्र आपके हिसाब से क्या है? ईमानदारी और मैन है, हम्म। और ट्रांसपेरेंसी। और आपको ओके। मैं मेरा मेरा प्रोजेक्ट में मैं ओरल कुछ नहीं रखता हूँ। मैं लोगों से हम्म। कहता हूँ मैं बेईमान आदमी हूँ, आप हम्म। मुझसे राइटिंग में ले लो, ओरल कुछ मत रखो। क्या बात है। बहुत क्या मजा आ होता रही है है, सर इस इंटरव्यू में मुझे भी। क्या होता है, लोग आके बाद में पोजीशन के समय बोलते हैं कि आपने साहब ये बोला था, ये देने को बोला था। मैंने बोला मैंने कुछ नहीं बोला, जो बोला हूँ राइटिंग में बराबर। होने से दोनों पार्टी बंधी हुई होती है। सही। तो मेरा सारा स्पेसिफिकेशन डिटेल में होता है, इंडिया में शायद ही कोई इतना डिटेल स्पेसिफिकेशन देता हो। ओके। मतलब अर्थवर्क से लेके फिनिशिंग तक एक एक चीज, इवन ब्रांड तक लिख के देता हूँ। अगर आपको ये ब्रांड पसंद नहीं तो आप अपना ब्रांड ले आओ, वो लगा दो। क्या कोई बात। पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं लेगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। रियल एस्टेट में सफलता का मंत्र सिंपल जो सर ने बताया, ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी। और सीधा बोल दो भैया मैं तो बेईमान आदमी हूँ, सब लिखवा लो, जो जो मैं हाँ लगाऊंगा वो लिख कर दूंगा, जो लिख के दूंगा वही लगाऊंगा। हाँ, उससे ऊपर ही दूंगा लिखने के बाद भी। अगर आपको लगता है इससे अच्छा कोई ब्रांड है तो उसको भी इम्प्लीमेंट कर दो। वाह, जो लिख के दूंगा उससे ज्यादा ही दूंगा, कम नहीं दूंगा, यानी वैल्यू डिलीवरी हाँ, पे आप विश्वास रखते हैं सर। बहुत बड़ी बात है। बहुत और बहुत टाइम धन्यवाद। बॉन्ड थोड़ा रहता है, टाइम बॉन्ड रहता है, जितने दिन में कमिट किया उतने दिन में हैंड ओवर कर देता क्या बात है, टाइम बॉन्ड भी आप होते हैं, जब आप कमिट करते हैं तो आप प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं सर। अपनी टीम को इतने दिनों से आपने रखा हुआ है, इतने सारे लोग, 8 10 15 आपके पास फुल टाइम एम्प्लॉय है, कितने न जाने कॉन्ट्रैक्टर वेंडर्स है। और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे 1200 प्रोजेक्ट बनाने में कम से कम आपने आज तक 5 से 10 हजार लेबर्स को अलग अलग काम दिए होंगे। है। उससे ज्यादा ही होगा, 50 उससे हजार ज्यादा ही। तो यही तो सर सबसे बड़ा पावर है। एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद भारत में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अगर कोई क्रिएट करता है तो वो रियल एस्टेट सेक्टर है। इसीलिए रियल एस्टेट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सेक्टर इन दी वर्ल्ड। चलिए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अपनी टीम को स्ट्रेंथ करने के लिए या अपनी टीम की शक्ति मजबूत करने के लिए, लोगों को जोड़े रखने के लिए क्या स्ट्रैटेजी आप यूज करते हैं या कैसे उन्हें और मोटिवेट करते हैं? एक्चुअल छिंदवाड़ा इतनी छोटी जगह है कि मुझे स्किल्ड लेबर ही नहीं मिलते, यहाँ बहुत दिक्कत जाती है। तो राइट। हम ट्रेंड करते हैं उन्हें, ट्रेंड करते हैं। बल्कि आप कोई मिस्त्री आता है उसको भी हम एक ग्रुप लीडर बना देते हैं, उससे वर्कर इकट्ठे करवा के काम करवाते हैं। और स्किल्ड लेबर के लिए मुझे नागपुर, जबलपुर, भोपाल, इंदौर बाहर से हायर करने होते हैं। और सारा रेडीमेड पे ज़्यादा करता हूँ। और आपका समझिए कि मैं मेंटेनेंस फ्री मकान के ज़्यादा फेवर में होता हूँ कि आप भी एक बार ले तो उसको कोई मेंटेनेंस हो ही ना। क्या बात है, मेंटेनेंस फ्री मकान। ये हम्म, टर्म्स बहुत काम किए दोस्तों, सुनिए। टियर 3 टियर 4 टियर 5 अगर आप ग्रो करना चाहते हैं छोटी सिटी छोटे गांव में भी, मेंटेनेंस फ्री मकान बनाइए और मेंटेनेंस से फ्री रहिए, अगले प्रोजेक्ट पे ध्यान दीजिए। बहुत बढ़िया। और नए चलिए। नए लोगों को मोटिवेट करके उनको ट्रेंड करते हैं, उनसे काम लेते हैं। जो ज़्यादा काम करने में आनाकानी करता है उसको तुरंत हटा देते हैं, नए आदमी को लाके ट्रेंड करते हैं।
क्या बात है। तो जब आपको स्किलफुल लोग नहीं मिल रहे हैं छोटी जगह पे, तो ये लोगों को ट्रेन करते हैं, लोगों को एम्पावर करते हैं, उनकी टीम बना के उन्हें लीडर बनाते हैं। हाँ, उनको फंड्स देते हैं, आप अपना लाए, करें, इकट्ठा करें, टूल्स बनाएं और काम करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा और आगे जाएंगे सर। मुझे बताइए कि ग्लोबल इश्यूज कभी कभी रियल एस्टेट में आ जाते हैं। अब एकदम से लॉकडाउन लग गया, कभी एकदम से कोरोना आ गया, कभी जीएसटी, नोटबंदी, इन सब चीजों का क्या इम्पैक्ट होता है? मतलब आप पे क्या हुआ, आपने कैसे हैंडल किया? नोटबंदी में तो मैंने 50 मकान बेचे। क्या बात है। हाँ, नोटबंदी से नहीं, मतलब उस पैसे से नहीं बेचे, मतलब एक्चुअल में लीगल बेचा। और आपका राइट। कोरोना काल में मैंने 40 मकान सेल किए, लोगों के 4 वाह नहीं बिक रहे थे। वाह वाह वाह। हम्म, बहुत उस बढ़िया। उस इस पीरियड में मैंने कोरोना काल में बेटों को हेल्प करके वेयर हाउस बनाया, अच्छा। गवर्नमेंट को बना के दिया। 25,000 मैट्रिक टन का ओपन कैप बना के ओके। दिया बेटे, और उसका रेंटल गवर्नमेंट को दिया। करीब 50 लाख पर मंथ रेंट आता है 2 प्रोजेक्ट में। ये क्या बेटा बात है सर। देखता है। हाँ, ये बेटा देखता है। ये बड़ा बेटा देखता है आपका? दोनों 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 देखते हैं। दोनों। तो पूरे छिंदवाड़ा में सबसे बड़े वेयर हाउसेस भी आपके ही है या गवर्नमेंट के हाँ, साथ पूरे पीपीपी एमपी मॉडल? में, एमपी में सेकंड लार्जेस्ट। अच्छा, एमपी के सेकंड लार्जेस्ट वेयर हाउसेस। तो ये हनी ग्रुप के अंडर ही आते हैं कि गवर्नमेंट के अंडर है? आपने से... नहीं नहीं, प्रॉपर्टी हम नहीं, गवर्नमेंट को रेंट पे दिया हुआ है। फर्म अच्छा अलग है वो आदित्य अच्छा। एग्रो के नाम, वो आदित्य एग्रो, छोटे बेटे का नाम आदित्य है। आदित्य ओके एग्रो के नाम से बनाया। फिर बाद में बेटे ने अभी आदि शक्ति राइस मिल बनाया है। ये सारा वो अच्छा। लोग देखते हैं, राइस मिल बनाया है। ओके। बहुत मैंने बढ़िया, अपना बहुत बढ़िया। कैरियर साइकिल से स्टार्ट किया था। मेरे पास पैसा नहीं था। 75 में मैंने उधार लेके 5,000 में मोटरसाइकिल। क्या बात है। करियर आपने साइकिल से शुरू किया जी और जी। 1975 में उधार लेके 5,000 में मोटरसाइकिल ली, और एक रियल एस्टेट की इतनी बड़ी जर्नी की आज तो मध्य प्रदेश का सेकंड सबसे बड़ा वेयर हाउस आपका है। 1200 से ज्यादा रेसिडेंशियल होम्स आप डिलीवर कर चुके, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स एंड व्हाट नॉट। आगे बहुत बड़ी स्टोरी है और स्टोरी का पार्ट हम जरूर बनेंगे सर। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कोई एक ऐसी स्टोरी आपकी लाइफ में जो घटित हुई है? वैसे तो ये पूरी आपका इंटरव्यू स्टोरियों से ही भरा हुआ है, पर कोई एक स्पेशल स्टोरी जिससे आपको बहुत कुछ सीखने मिला, या कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में जो आप लोगों को बताना चाहे, जो आपकी जिंदगी में टर्न अराउंड स्टोरी बन गया, तो मैं जरूर आपसे कहूंगा कि बताइए। नहीं, ऐसा कोई खास तो है नहीं, लेकिन मेरा थोड़ा है कि चैलेंजिंग जॉब है ये करना। मतलब मुझे कोई नहीं, किसी ने कहा कि यहाँ प्रोजेक्ट चलाना है, तो मेरा हम्म। एक चैलेंज होता है कि जहाँ नहीं बिक रहा हो मुझे ले जाओ, बिक क्या बात है। जहां जाए। नहीं बिक रहा हो आपको ले जाओ, बिक जाएगा। हाँ बिल्कुल, ऐसी गुडविल गुडविल ऐसे अच्छी होती है, लेकिन खराब भी होती है। सही बात। खराब ऐसे होती है कि एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप, एक मेरा कोई मान लो वर्मा जी हैं, अगर वो एक सिंगल मकान बना रहे तो उसको कोई नहीं पूछे। सही और बात। मैं एक कील भी ठोकूंगा तो प्रशासन से नोटिस आएगा। अच्छा। पॉपुलैरिटी ये खराब होती है। सही बात है। तो पॉपुलैरिटी में ये प्रॉब्लम आती है, मुझे देखा है मैंने कि ये। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो अच्छा काम करते हैं उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए। मैं सबसे हैवी टैक्स पेयर हूँ, पूरा मेरा लीगल वर्क है। मैं 1 करोड़ रुपए ईयरली टैक्स देता हूँ लगभग, छिंदवाड़ा जैसी जगह। क्या बात है, क्या बात है। तो गवर्नमेंट से भी हमारा ये अनुरोध है कि जो लोग किसी सिटी में बहुत अच्छा काम करे, उन्हें थोड़ा और उसको सहूलियत और प्रोत्साहन, सब उनको प्रोत्साहन नहीं देते, दीजिए। उनको तंग करते हैं। अच्छा। नहीं तो सर, ये सीरीज इतनी पावरफुल है कि न जाने कितने बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और लोग देख रहे हैं, तो ये लोगों तक पहुंचे सही इन्फॉर्मेशन। और जो व्यक्ति 1 करोड़ से ज्यादा आपको छिंदवाड़ा जैसे जगह से टैक्स पे कर रहे हो, इनके लिए और कितना अच्छा हो सकता है। वो चीजें जब अवेलेबल होगी तो और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होंगे, और ज्यादा अच्छे प्रोजेक्ट बनेंगे, सिटी और डेवलप होगी। चलिए सर, थोड़ा छिंदवाड़ा तो बोलिए। इतनी छोटी जगह है, इतनी छोटी जगह है कि यहाँ मकान बेचना मतलब बहुत टेढ़ा काम है। सही बहुत सारे बात है। लोग आए, आपके नागपुर से आए, भोपाल से आए, कि ये बोले आप कैसे करते हो। मेरे को पता नहीं, मुझे नहीं पता मैं कैसे करता हूँ, सब भगवान करवाता है। क्या बात तो है। क्या बताएं उनको, क्योंकि क्या है, वो उतना पेन ले नहीं सकते। सही बात है। तो उतना मेरा मेन उद्देश्य पैसे कमाना नहीं, मेरा मेन उद्देश्य है लोगों को अच्छी चीज बना के देना, जिससे मुझे कोई आके कॉल करे कि मेरा ये खराब है, मैं तुरंत उसको चेंज करता हूँ। सही बात है। हाँ बिल्कुल, नेटवर्किंग मेरी बहुत अच्छी है रिपेयरिंग के ओके। मामले में, किसी मामले में। बाकी परफेक्ट तो भगवान ही होता है। हम लोग सही कोशिश करते हैं, कि अच्छे से अच्छा हो। बढ़िया सर। देखिए, आपने जो बातें कही बहुत बड़ी बात है कि नागपुर जैसी बड़ी सिटी से
भोपाल से, इंदौर से, अलग अलग जगह से लोगों ने आके कोशिश की पर वो नहीं टिक पाए। और यही है लोकल और रीजनल एडवांटेज। हमारा भारत देश इतना बड़ा है कि इतना बड़ा मार्केट है कि आप एक छोटी सिटी में भी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं अगर आप डेडिकेटेड है, आप वैल्यू देना चाहते हैं, लोगों को ट्रांसपेरेंट सर्विस देना चाहते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट देना चाहते हैं। तो थोड़ा सा कुछ डिपार्टमेंट की बात करूंगा। आपने बताया कि बिना मार्केटिंग और सेल्स के तो कंपनी चल ही नहीं सकती, पर सेल्स जो है टियर 4 सिटी, स्पेशली छिंदवाड़ा जैसी सिटी में आप कैसे करते हैं? मतलब क्या, क्योंकि 1200 प्लॉट फ्लैट बेचना, बंगलोज बेचना कोई जोक नहीं है, तो इतना हाँ, सारा सेल आपने। यहाँ की पॉपुलेशन होगी 2.5-3 लाख पॉपुलेशन है। अभी नया सबसे छोटा निगम है इंडिया। अच्छा, हाँ, अभी 3 लाख की 24 गाँव को पॉपुलेशन। हाँ, अभी 24 गाँव को जोड़कर उन्होंने 5 लाख की पॉपुलेशन बना के और फिर निगम बना दिया है। कमलनाथ क्या जी ने बात, बना दिया है। ओके, 24 गांव को जोड़कर 5-6 लाख का पॉपुलेशन कंबाइन किया गया है। तो सर मैं यही हाँ, पूछना चाहूंगा कि एक्चुअल तो 3 ही लाख है पॉपुलेशन, एक्चुअल 3 3-3.5 लाख है। तो जो सेल्स आपने आज तक किए, ये सेल्स कैसे किए? मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूँ। एक, आपके डायरेक्ट एम्प्लॉय मतलब आप लोग बेचते थे, कोई चैनल पार्टनर या ब्रोकर्स ये लोग बेचते थे, या दोनों मिल के बेचते थे? नहीं, मैं खुद बेचता हूँ। मेरा कोई चैनल पार्टनर नहीं है। ओके, मैं खुद डील करता हूँ, मार्केटिंग खुद करता हूँ। इवन बड़ा बेटा भी इसमें इंटरफेयर नहीं करता। मुझे उसको पता भी नहीं होता कौन सा बिका है, कौन सा नहीं बिका। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। हम्म। चलिए सर, मेरे रियल एस्टेट के एम्प्लॉय बारे में थोड़ा। मेरे हाँ, एम्प्लॉयज को जब फाइनल हो जाता तभी बताता हूँ। क्या बात है, मतलब इतना सारा सेल्स इतने दिनों से आपने किया है, इसीलिए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज्यादा है। मैं ये पूछूंगा कि डिसीजन मेकिंग बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है, तो मैनेजमेंट जो है कंपनी का, वो क्या रोल प्ले करता है रियल एस्टेट में आपके हिसाब से? मैनेजमेंट समझा नहीं है। मैनेजमेंट मतलब वो जो टॉप लोग जो चला, जैसे आप मैनेजमेंट का मेन पार्ट है, आपकी वाइफ भी आपको सपोर्ट करती है। अगर मैं आपका हनी ग्रुप की बात करूं तो सबसे ज्यादा मैनेजमेंट में इन्वॉल्व आप हो, तो इनका डिसीजन मेकिंग स्किल कितना इंपॉर्टेंट है रियल एस्टेट के लिए? 1 मैन डिसीजन है। अच्छा, हाँ, मैं खुद डिसाइड करता हूँ क्या करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विद इन ए मिनट डिसाइड कर देता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम आता है 1 मिनट में डिसाइड सॉल्व करता हूँ। क्या बात है, देखिए ये बहुत बड़ी बात आपने बहुत कम शब्दों में कह दी कि कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो 1 मिनट में आप सॉल्व कर देते हैं। मतलब फास्ट प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग की वजह से इतने साल से आप इस मार्केट में भी सरवाइव कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है सर। मुझे एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना था कि अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ, वैसे तो इसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहते हैं, लेकिन अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ तो पेपर्स को चेक करना, लीगल डॉक्यूमेंट चेक करना, थोड़ी सी रिसर्च करना प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले, इसका क्या रोल है रियल एस्टेट? मैं प्रैक्टिकल पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ और मैं पहले सेल का सोचता हूँ, मार्केट का सोचता हूँ। कोई भी लैंड अगर एक्वायर करनी हो तो उसका वास्तु देखता हूँ और वास्तु के अकॉर्डिंग फिर सोचता हूँ। उसके बाद टेक्निकली जो है वो कुछ बेटा हेल्प करता है, कुछ इंजीनियर्स हेल्प करते हैं। फिर उसका कंटूर लेवल, वाटर आपका ड्रेनेज सिस्टम, मतलब सारी चीज़ ये पहले देखने के बाद ही फिर उस लैंड को फाइनल कि ड्रेनेज कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, पानी है नहीं है। और ऊपर वाले की गंगा मैया की मेहरबानी, जहाँ पानी नहीं मिलता गंगा मैया मुझे पानी दे दे। क्या बात है। तो कितनी बड़ी बात कह दी सर ने कि नेचुरल रिसोर्सेज को ये चेक करते हैं, आजू बाजू का एनवायरमेंट चेक करते हैं, फिर वास्तु चेक करते हैं, जगह का लीगल ड्यू डिलिजेंस करते हैं, और फिर ही डिसीजन लेते हैं कि यहाँ प्रोजेक्ट बनाना है या नहीं बनाना है। और फिर उसके बाद मतलब किस टाइप का यहाँ कस्टमर आएंगे वो तो मतलब क्वालिटी पे डिपेंड करता है। और आज अभी जो प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है वो छिंदवाड़ा जैसी जगह में 6.5 किलोमीटर दूर चल रहा है। अच्छा, 0 माइल से। समझ गए, यानी छिंदवाड़ा के सेंटर से 6.5 किलोमीटर दूर आप बना रहे हैं? हाँ, जहाँ 200 बंगलो मैंने अभी 5 साल में बनाए। ओके, यहाँ पर लोग 2 किलोमीटर से बाहर निकलना नहीं चाहते। क्या बात है। उस मार्केट में जहाँ लोग 2 किलोमीटर नहीं जा सकते, दोस्तों ध्यान से सुनिए, समझिए, वहां 6.5 किलोमीटर प्रोजेक्ट बना के भी सक्सेसफुल कर रहे हैं, क्वालिटी के भरोसे, लोकेशन के भरोसे, कमिटमेंट के भरोसे, टाइमली डिलीवरी की वजह से और वैल्यू देने की वजह से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। आखिरी 1-2 सवाल पे मैं आता हूँ और इसे फिनिश करते हैं। हमारे भारत देश में रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई डिग्री या कोई सर्टिफिकेशन या कोई बहुत अच्छे प्रैक्टिकल कोर्सेज नहीं होते। तो जब भी हमें किसी को रिक्रूट करना होता है, हमें अपना दिमाग लगाना होता है कि कौन सा व्यक्ति फिट बैठ सकता है। आपको क्या लगता है कि भविष्य में अगर ट्रेनिंग एंड कोचिंग अच्छी अवेलेबल हो रियल एस्टेट में, आपकी टीम को ट्रेन करने के लिए, डायरेक्टर्स को ट्रेन करने के लिए अगर अच्छा सिस्टम हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लोग हो, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आगे जाकर? बहुत नीड है इसकी, बहुत ज़्यादा है ही नहीं है, कहीं नहीं। सही कहा आपने, बहुत बढ़िया। और ये एकदम सही है सर, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी।
स्किल्ड तो आदमी को सर, तैयार करने आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हो, और हमें पर आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी अगर भविष्य में आगे। आप बिल्कुल करिए, इसी छिंदवाड़ा में मिशन के आके साथ सर करिए। हमने ये पूरा इंटरव्यू सीरीज शुरू की। इसी मिशन के साथ हम पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। 2009 से मैं ट्रेनिंग कोचिंग में हूँ। 2016-17 से जब मुझे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथों से डॉक्टरेट डिग्री रियल एस्टेट की अवार्ड हुई, उसके बाद हमने इस मिशन पे कदम रखा। 2018 से मैं एक्सक्लूसिव रियल एस्टेट कोचिंग और ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और 5 से 10 कंपनियां जिनके साथ हमने 3-4 साल में काम किया, उनका टर्नओवर डबल से भी ज्यादा हो गया है। उनके एम्प्लॉय के लेवल सुधर गई है, उनके परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, डायरेक्टर बहुत खुश है कि सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है। और इसी मिशन के साथ हम अगले 10 साल में कम से कम 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन करना चाहते हैं। तो आप जैसे बहुत लोगों अच्छा के ये है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उनके बहुत काम आएंगे। यही हमारा एक पर्पस है। और हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू आज 22 देशों से 1 लाख से भी ज्यादा लोग ट्रेन हो रहे हैं। 10 लाख से भी ज्यादा व्यूज अभी तक हमारे चैनल पे है। तो ये सब पॉसिबल हुआ है सर, क्योंकि जो प्रैक्टिकल चीजें हमने लोगों को बताई है, और हमारा एक ही मिशन है कि रियल एस्टेट को एक ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर तक हम ले जा सकें। आखिरी सवाल आपसे एक ही पूछूंगा कि अगर आपको किसी मार्केटिंग एजेंसी को या किसी एडवाइजर को सलाह देनी हो कि रियल एस्टेट में अच्छा करियर बनाना हो तो क्या करें, तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, मैन तो ईमानदारी होना चाहिए, और बहुत कड़ी मेहनत और क्वालिटी। ये 3 राइट। चीज अगर आपके पास है तो आप कहीं भी काम कर सकते हो वर्ल्ड में। बहुत बढ़िया। यानी कहीं अगर ईमानदारी से काम करेंगे, क्वालिटी से काम करेंगे, सही कमिटमेंट करेंगे, तो एज एन एजेंसी, एज एन एडवाइजर आप बहुत ग्रो कर सकते नहीं, हैं। हमारे पास मॉडल्स भी हैं, इकोनॉमी है, डीलक्स है, सुपर डीलक्स है। मतलब कोई कस्टमर जिसका जैसा बजट है उसको हम उसी हिसाब से मकान बना के दे देते हैं। गारंटी सबकी 100 साल है। 100 साल गारंटी रियल एस्टेट में देते हैं। सी बी सूर्यवंशी जी, हनी ग्रुप छिंदवाड़ा से, सेमी हनी बिल्डर्स लग्जरी, के नाम लग्जरी से। प्रीमियम, हर तरीके का घर बनाकर देते हैं। 1200 से ज्यादा घर बनाकर दे चुके हैं। हम तहे दिल से, मेरी पूरी टीम धन्यवाद देना चाहती है सर, आपका, आपकी टीम का, आपके परिवार वाले लोगों का, कि कितनी इंस्पिरेशनल स्टोरी भारत में आपने क्रिएट की, कि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में एक फीलिंग जागृत होगी कि सही डायरेक्शन में चल के सही ट्रेनिंग लेकर रियल एस्टेट बिजनेस शुरू किया जाए तो कितना बड़ा बिजनेस का निर्माण हो सकता है। बिल्कुल कर बहुत सकते बहुत हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपका। बहुत धन्यवाद सर।